हेलो एवरीवन। तो आप सबके कमेंट्स को मैंने पढ़ा, लेकिन अभी के लिए आई मीन 10 तारीख तक आपके लिए 1 आवर के वीडियो को अपलोड करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो तब तक आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। उसके बाद मैं ट्राई करूंगी अपने साइड से जितना हो सके उतना ज्यादा 1 आवर के वीडियो को अपलोड करने की। और गाइस, अगर आप नहीं भूल रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मेरी एक दूसरी चैनल भी है मिस एना वॉइस नाम से। तो आप लोग जाकर उस चैनल पर दूसरे एनिमी और बीटीटीएच के पिछले पार्ट को रिकैप कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियोस पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लेकिन उससे पहले ये वाले चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो यार। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आप सबको और थोड़ा सा ज्यादा अच्छा फील करवाने के लिए चलो स्टार्ट करते हैं बीटीटीएच नोवेल का 158th एपिसोड को। लेकिन उससे पहले फटाक सा एक प्रीवियस एपिसोड का रिकैप हो जाए। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था एंशिएंट बॉय ड्रैगन आइलैंड से लौटने के बाद श्वेन अपने मास्टर से बात करता है, जिससे उसको 8 एंशिएंट क्लैन के बारे में पता चलता है। और हर एक क्लैन के बारे में जानने के बाद वो जब 8 ग्रेट एंशिएंट क्लैन के अंदर अपने साओ क्लैन उर्फ अभी का साओ फैमिली के बातों को सुनता है, वो सरप्राइज हो जाता है। अब उसके टीचर मास्टर याओलाओ श्वेन को उसके साओ फैमिली के प्रीवियस मिस्ट्री, हिस्ट्री और अचीवमेंट के बारे में बताते हैं। और उसके चलते उसे ये भी पता चलता है कि इस टाओ के कॉन्टिनेंट में ऐसे कौन कौन से पवेलियंस है जिनके पास बहुत सारे हेवनली फ्लेम रखे हुए हैं। और साथ ही साथ उसको अपने टीचर मास्टर याओलाओ के क्लान से अबैंडन होने की भी बात पता चलता है। अब ऐसे कॉन्वर्सेशन बहुत टाइम तक चलने के बाद टीचर याओलाओ वो मैटर को चेंज करते हुए श्वेन को एक रेड कलर का टोकन देते हैं, जो होता है गु रियलम का। अब आगे श्वेन को बोलते हैं कि तुम जब गु क्लैन के लिए जाओ, तुम अपने साथ लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर टियानहुई को भी ले जाना। टियानहुई के लिए कुछ बिल को रिफाइन करने के बाद वो अभी के लिए डाउ जोन के 6 स्टार पर अपग्रेड हो चुके हैं। और अगर बात रही लिटिल फेरी डॉक्टर की, मैंने उसके उल्फ पॉइजन बॉडी को रिफाइन करने में काफी कम हेल्प करी है, क्योंकि उसको अपने प्रॉब्लम को खुद ही संभालना होगा और उसको अपने लिए अपनी जगह को ढूंढना पड़ेगा। ये सुनकर श्वेन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, जिसके चलते वो बहुत ही ज्यादा डरते हुए घबराते हुए बोलता है, कौन सी जगह? ये सुनकर मास्टर याओलाओ हंसते हुए बोलते हैं, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कोई नॉर्मल ह्यूमन तो जान ही नहीं सकता। और वहाँ पर जाने के बाद ही उसको एक ऐसा मेथड मिलेगा जो कि उसके उल्फ पॉइजन बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाएगा। और मैं जिस पॉइजन पिल मेथड को छोड़ा था उसे मैंने उसी जगह से ही हासिल किया था। ये सुनकर श्वेन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। उसको यहाँ ये पता चलता है कि वो पॉइजन पिल मेथड उसके टीचर याओलाओ ने नहीं बनाया, उसका कोई और ही मदर है। अब ये समझने के बाद श्वेन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हुए बोलता है, आखिर इतना ज्यादा पावरफुल और यूनिक मेथड को क्रिएट करने वाला कितना ज्यादा मिस्टीरियस होगा। नहीं, उसके पास उल्फ पॉइजन बॉडी की इतनी अच्छी समझ कैसे हो सकती है? ये सुनकर मास्टर याओलाओ बोलते हैं कि उस इंसान से ज्यादा कोई ऐसा इंसान ये डाउ के कॉन्टिनेंट में नहीं होगा जिसको उल्फ पॉइजन बॉडी के बारे में ज्यादा मालूम हो, क्योंकि वो खुद ही उल्फ पॉइजन बॉडी को पोजेस करती थी। बस उसके पास लिटिल फेरी डॉक्टर के जैसा गुड लक नहीं होता, क्योंकि जब वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहे होते हैं तभी जाकर वो उस मेथड को कंप्लीट करने में सक्सेस पाए थे, जिसके वजह से वो अपने फुल पॉइजन बॉडी को पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में ला पाए। और जब तक लिटिल फेरी डॉक्टर उस जगह पर पहुंचेगी जहाँ पर वो मिस्टीरियस एक्सपर्ट रेस्ट करती है, तभी जाकर लिटिल फेरी डॉक्टर को उल्फ पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने का फुल मेथड मिल पाएगा। और उसके बाद वो लिटिल गर्ल ये पूरे डाउ के कॉन्टिनेंट का एक ऐसी इंसान बन जाएगी जो कि पहली बार उल्फ पॉइजन बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकती है। तो जब लिटिल फेरी डॉक्टर यहाँ पर वापस आती है, वही टाइम होगा तुम्हें गु क्लैन की तरफ जाने का। उसके बाद श्वेन लिटिल फेरी डॉक्टर की फॉलन स्टार पवेलियन पर लौटने की वेट कर रहा होता है। तो इस टाइम के दौरान श्वेन और अपने डाउकी को ट्रेन नहीं करता, क्योंकि ये टाइम होता है अपने सोल पर फोकस करने का, क्योंकि कोई भी एक्सपर्ट के लिए उसका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और उसके स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को सेंस करके बताया जा सकता है कि इसका अल्केमिस्ट टायर कितना ज्यादा हाई है। एक बार सोल स्ट्रेंथ पर एडवांस होने के बाद
श्रेयान ने अपने पूरे फोकस को डाउ की ट्रेनिंग में ट्रांसफर कर दिया था। आफ्टर ऑल, एक टियर 8 के अल्केमिस्ट बनने के बाद सेंट्रल फ्लेम में कोई ऐसे इंसान को ढूंढना जो कि श्रेयान को चैलेंज दे पाए, वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है। लेकिन मास्टर याओलाओ के मुंह से ये मिस्टीरियस क्लांस के पावर्स के बारे में जानने के बाद श्रेयान बिल्कुल भी अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का घमंड नहीं करता, क्योंकि वो मिस्टीरियस क्लांस के साथ लड़ने के लिए उसको और भी ज्यादा आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट की जरूरत है। और उसके अभी के अचीवमेंट्स के हिसाब से वो याओ क्लैन के टॉप यंग एक्सपर्ट्स को बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकता। और क्योंकि श्रेयान को अच्छी तरीके से पता है इन फ्यूचर पक्का याओ क्लैन के यंगर जनरेशन के बंदे श्रेयान के सामने आएंगे, तो वो उस सिचुएशन में बिल्कुल भी अपने मास्टर की सर को झुकने नहीं दे सकता, जिसके चलते वो और भी ज्यादा खुद के ऊपर मेहनत करने लगा था। लेकिन चारों ग्रेट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कोई ऐसी चीज नहीं है जिनमें कोई अपने मन मर्जी की तरह एडवांस कर पाए। और वो चारों स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में से श्रेयान अभी के लिए सोल स्टेट में ट्रेनिंग कर रहा था। और वैसे भी सेंट्रल फ्लेम में ऐसे बहुत ही कम बंदे हैं जो कि अपने सोल को ट्रेन करते हैं। और अभी तक श्रेयान जितने भी अल्केमिस्ट को जाना है उन सब में से गिन चुन के ऐसे 5 ही बंदे होंगे जो सोल स्टेज के अंदर ब्रेक थ्रू कर पाए हैं। और वो 5 नंबर के अंदर विल टावर के तीनों जॉइंट एल्डर का नाम होता है और उसके मास्टर याओलाओ भी इसी कैटेगरी में ही आते हैं। अब श्रेयान बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है, अभी मेरा सोल इनिशियल स्टेप सोल स्टेज में है और मैंने पता नहीं कितने दिनों से अपने सोल को ट्रेन नहीं किया, जिसके वजह से मेरा सोल स्टेज बहुत पीछे रह गया है। तो लगता है इन फ्यूचर मुझे अपने सोल को ट्रेनिंग करने के लिए ज्यादा ध्यान देना होगा। ये सोचते सोचते श्रेयान अपने सामने एक येलो कलर के स्क्रोल को लाता है। अब श्रेयान जैसे ही वो स्क्रोल को ओपन करता है उसके अंदर कुछ भी लेटर या वर्ड्स या पोर्ट्रेट उसको दिखाई नहीं देता। ये देखकर श्रेयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब वो स्क्रोल के अंदर आखिर ऐसी कौन सी मिस्टीरियस टेक्निक छुपी हुई है वो जानने के लिए श्रेयान अपने सर में से अपने सोल पावर को रिलीज करता है, जिसके वजह से जैसे जैसे वो स्क्रोल श्रेयान के सोल पावर के टच में आता है वो स्क्रोल के ऊपर कुछ इंडिविजुअल रिफल्स फैलने लगते हैं। अब थोड़े टाइम के बाद श्रेयान को पता लगता है कि ये जो ची मेथड वो स्क्रोल में लिखा हुआ है इसको सोल की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम होता है ग्रेट सिंगल सोल स्किल। और मैं आपको बता दूं ये जो स्किल है इसको श्रेयान ने बिल गैदरिंग चैंपियनशिप से हासिल किया था, आई मीन जीता था। लेकिन आज तक उसने कभी भी ये मेथड को प्रैक्टिस नहीं किया है। तब से लेके अब तक उसके लाइफ में सिर्फ भगदौड़ ही मच रहा था, जिसके वजह से उसको इतना टाइम नहीं मिल रहा था कि वो ये सोल टेक्निक को प्रैक्टिस कर पाए। और अभी के लिए जैसे श्रेयान गुजेलम के अंदर जाने वाला है तो पता नहीं वहाँ पर उसको कैसी कैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, जिसके चलते मुझे पहले से ही वो सारी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होना ही पड़ेगा, ये श्रेयान सोचता है। अब श्रेयान थोड़े टाइम के बाद कुछ सोचते हुए वही सोल ची मेथड को प्रैक्टिस करने लगता है। अब बहुत घंटे के बाद श्रेयान अपनी आंखों को खोलता है। अब जब श्रेयान वो ग्रेट सिंगल सोल स्किल को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व और स्टडी करता है तो वो सेंस करता है कि इस ग्रेट सिंगल सोल स्किल के कई यूनिक एक्सपेक्टेशंस है। तभी मैं कहूँ ये पिल गैदरिंग चैंपियन का टॉप रिवॉर्ड क्यों है। मैंने वर्ल्ड फार्मूला के जिन जिन लाइंस को सीखा था उससे ये बहुत ही बेटर है। अब धीरे धीरे करके वो पूरे स्क्रोल के अंदर जो भी चीज लिखा हुआ होता है वो श्रेयान को समझ में आने लगता है। अब धीरे धीरे जैसे ये स्किल को श्रेयान परफॉर्म करने लगता है आसपास के स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एकदम सैलाब की तरह श्रेयान के सर के अंदर घुसने लगता है, जिसके वजह से श्रेयान को दर्द भी होने लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी श्रेयान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि क्योंकि अब मेरे पास एक कंप्लीट ट्रेनिंग मेथड है तो फिर मेरी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग अभी के लिए राइट ट्रैक पर है। और अगर मैं लकी होता हूँ तो मैं जल्द ही इंटरमीडिएट सोल स्टेट पर पहुँच जाऊंगा और उस समय मुझे उन मेडिसिन पिल्स को रिफाइन करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी जो कि 5 कलर पिल लाइटनिंग को अच्छे तरीके से समन कर पाएंगी। और आपको ऐसा लग रहा होगा श्रेयान तो लास्ट टाइम मतलब पिल गैदरिंग कंपटीशन में भी 5 कलर की पिल लाइटनिंग को क्रिएट किया था, लेकिन मैं आपको बता दूं उस टाइम पर श्रेयान का 4 कलर पिल लाइटनिंग बहुत ही तगड़ा हुआ था और जो 5th पिल लाइटनिंग हुआ था वो बहुत ही ज्यादा डस्टी था, जिसके चलते श्रेयान अभी भी खुद को उतना ज्यादा प्रो नहीं समझता था 5 कलर पिल लाइटनिंग के लिए। कुछ टाइम के बाद श्रेयान रिग्रेट करता है कि मैं शुरुआत से ही क्यों ये टेक्निक को प्रैक्टिस नहीं किया, नहीं तो पता नहीं मैं कब से सोल स्टेट के इंटरमीडिएट स्टेट में एंटर कर चुका होता। लेकिन थोड़े टाइम के बाद श्रेयान समझ जाता है कि हर एक चीज को हम अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं कितने सालों से वो अपने डाउ
के पावर को इनहेंस करने में लगा हुआ था और उस टाइम के लिए श्वेन अपनी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग को निगलेक्ट कर रहा था। लेकिन अभी उसको अपने स्पिरिचुअल ट्रेनिंग के ऊपर पूरा का पूरा फोकस देना पड़ेगा और वैसे भी श्वेन 2 साल के अंदर अंदर वो डाउजोंग क्लास के ईयरली स्टेज से अभी का डाउजोंग क्लास के 5 स्टार तक अपग्रेड हो पाया है। मतलब 8th लेवल के 1st स्टार से 9 लेवल के 5 स्टार तक अपग्रेड हो पाया है। अब कुछ टाइम के बाद श्वेन अपनी आंखों को खोलकर वो स्क्रोल को अपने स्पेस रिंग में डाल देता है और वो स्क्रोल से जो जो मेथड्स को उसने स्टडी किया था उसको वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। अब वो कई घंटों तक वही ट्रेनिंग कंटिन्यूअसली करने लगता है। अब कई घंटों के बाद जब श्वेन अपनी आंखों को खोलता है वो बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था ये टेक्निक का इफेक्ट इतना ज्यादा मिरेकल से भरा होगा। अब इसी टाइम पर श्वेन जैसे ही अपने हाथ को खोलते हुए एक स्क्रोल को ओपन करता है वो स्क्रोल के अंदर से व्हाइट कलर का एनर्जी रिलीज होने लगता है। अब ये एनर्जी वही स्क्रोल है जिसको श्वेन ने डाउसेंग के रोमेंस पर ऑप्टेन किया था, लेकिन उसको हासिल करने के बाद श्वेन उसको भूल गया था क्योंकि उसको सही से पता था टियान क्लास के ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम के सामने कोई भी टेक्निक मायने नहीं रखता। लेकिन जब आज उसको ये चीज के बारे में याद आया है तो उसके दिमाग में ये भी घुसता है कि ये चीज भी एक डाउसेंग लेवल के वॉरियर को पोजेस करता था, तो ये स्किल भी एरा गेरा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता और तो और ज्यादा टेक्निक्स का होना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। तो श्वेन फटाक से वो लाइटनिंग स्क्रोल को ओपन करके उसके अंदर जो जो चीजें लिखी हुई होती है अपने दिमाग में स्टोर कर लेता है। अब श्वेन को पता चलता है उसके अंदर है अर्थ रिजल्व फ्लेम और ये डी क्लास की हाई ग्रेड की स्किल है और ये टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए ये टेक्निक के अंदर अपने डाउ की को इंसर्ट करना होता है जिसके चलते एक्सट्रीमली हॉट गैस स्ट्रीम रिलीज हो सके और ये गैस के स्ट्रीम अनएक्सपेक्टेड तरीके से जमीन के नीचे से निकलता है। जब ओपोनेंट ध्यान नहीं दे रहा होगा तब जाकर ये टेक्निक जमीन के नीचे से आसमान पर आएगी और ये टेक्निक जहाँ पे तुम क्रिएट करोगे वो जगह वोल्कानो से जितना ज्यादा करीब होगा ये टेक्निक उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। और ये अर्थ रिजल्व फ्लेम बाकी के डाउ स्किल्स की तरह नहीं है जिनको क्रिएट करने के लिए बहुत टाइम की जरूरत पड़ेगी और इसका साइलेंस और फर्स्ट क्रिएटिंग और सामने वाले को मतलब तुम्हारे ओपोनेंट को बहुत ही ज्यादा सरप्राइज दे सकता है। इसे देखते देखते श्वेन को ट्रेनिंग करते करते 7 दिन बीत जाते हैं। अब अगले दिन वो अपने आसपास लिटिल फेरी डॉक्टर की ऑरा को सेंस करता है और अब लिटिल फेरी डॉक्टर की ऑरा को सेंस करते ही वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने मन ही मन बात करने लगता है कि सच में लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अब 8 दिनों के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर श्वेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसे लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस भी महसूस होते हैं और श्वेन जब गौर से लिटिल फेरी डॉक्टर की हेड को देखता है उसे पता चलता है लिटिल फेरी डॉक्टर की फोरहेड पर एक हल्का सा ग्रेड कॉम्प्लिकेटेड इम्प्रिंट मौजूद है जो कि एक श्रिल की तरह नजर आ रहा था। अब ये चीज जब लिटिल फेरी डॉक्टर नोटिस करती है कि श्वेन उसके फोरहेड को ही ताड़े जा रहा है वो बोलती है ये जो सिंबल है यहाँ पर ही मेरा उफल पॉइजन बॉडी एग्जिस्ट करती है और अभी के लिए मेरे बॉडी के अंदर जितने भी उफल पॉइजन मौजूद है वो सभी के सभी ट्रांसफर हो चुकी है इस शील्ड के अंदर। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद श्वेन हंसते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर को बोलता है मैं अभी के लिए सेंस कर पा रहा हूँ तुम्हारा पावर्स मास्टर टियानहुई से भी ज्यादा है। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर भी अपने साइड से बोलती है शायद मेरी स्ट्रेंथ 7 स्टार डाउजन की है। ये सुनकर श्वेन अपने मन ही मन सोचता है इसका मतलब लिटिल फेरी डॉक्टर ने इतनी जल्दी अपने 3 स्टार को इंक्रीज कर लिया है। इसी टाइम पर लिटिल फेरी डॉक्टर दोबारा से श्वेन को बोलती है कि मेरे बॉडी में थोड़ा ज्यादा ही उल्फ पॉइजन ची इकट्ठी हो चुकी थी लेकिन उन एल्डर के द्वारा छोड़ी गई वो ची मेथड को प्रैक्टिस करने के बाद जो पॉइजन ची मेरे बॉडी के अंदर इकट्ठी हुई थी अब वो मेरे लिए मेरे बॉडी के अंदर टॉनिक का काम कर रही है वरना मेरी स्ट्रेंथ इतनी स्पीडली इंक्रीज नहीं हो पाती। अब श्वेन मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। जो भी लोग मुझे मिलते हैं या जो भी लोग मेरे दोस्त हैं वो सब इतना ज्यादा यूनिक और स्पेशल हैं। अब श्वेन अपने फेस में एक मुस्कान को लाते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर से बोलता है तो अब जब तुम यहाँ पर लौट आई हो तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब कुछ दिनों के बाद श्वेन जैसे ही अपने सारे दोस्तों के साथ थोड़े बहुत प्रिपरेशन को खत्म करता है वो अपने दोस्तों को लेकर गुरियलम के लिए निकल जाता है। लेकिन रास्ते में उनको ये रियलाइजेशन होता है कि अब गुरियलम के अंदर वो एडल्ट सेरेमनी को स्टार्ट होने में सिर्फ और सिर्फ आधा महीना बाकी है। अगर वो इस स्पीड से जाएंगे तो फिर वो बिल्कुल भी टाइम रहते गुरियलम के ईस्टर्न कॉर्नर पर पहुंच नहीं पाएंगे। तो वो लोग हेल्प लेते हैं क्विंगलिंग के नेदर पाइथन स्नेक मेंबर्स की। इसी टाइम पर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है नेदर पाइथन की स्पीड के हिसाब से हम कल तक गुरियलम के ईस्टर्न आइलैंड पर पहुंच जाएंगे और गुरियलम के
अंदर एंट्री करने का एंट्रेंस ईस्टर्न रीजन की गू सीक्रेट सिटी में लोकेटेड है। और मैं आपको बता दूं, इस सिटी की स्टैंड रियलम में इतना ज्यादा रेपुटेशन है कि इसके साथ पील टावर की होली सिटी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है गू सीक्रेट सिटी बाहरी लोगों को इस गू रियलम के अंदर एंटर करने से रोकती है और इससे गू रियलम के बहुत सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स गार्ड करते हैं। और अगर किसके पास इनविटेशन टोकन ना हो तो फिर वो फोर्सफुल्ली भी गू रियलम के अंदर एंटर नहीं कर सकता। और गू सीक्रेट सिटी में प्रेजेंट होने के बाद हमें और 5 दिन लगेंगे रियल गू सिटी के अंदर एंटर करने में। ये सुनकर शोयान बोलता है जब हम फॉलन स्टार पवेलियन से बाहर आए, यहाँ प्रेजेंट होने के बाद सोल पैलेस के बंदे भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसे देखते ही देखते 6 दिन बीत जाते हैं और वो सब फाइनली गू सेट के अंदर एक फील्ड के ऊपर लैंड करते हैं। अब लैंड करते ही लिटिल फेरी डॉक्टर आसपास की सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हुए श्रेन से बोलती है मैप के हिसाब से ज्यू स्टोन स्क्वायर के सेफ में होगा, लगता है हम सही जगह पर आए हैं। अब शोयान आसपास की जगह को परखने के बाद वो बोलता है लगता है सामने जो जगह है वो हमारा डेस्टिनेशन है और वो है ज्यू सीक्रेट सिटी। तो चलो हम सब आगे बढ़ते हैं। अब ये बोलते बोलते श्रेन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो गू क्लान के हिस्ट्री और मिस्ट्री के बारे में नॉलेज गेन करना चाहता था और साथ ही साथ गू क्लान के रियलम के अंदर उसका शाओ क्लैन का टोम भी मौजूद है। अब जब श्वेन का पूरा टीम उठते हुए आगे बढ़ रहा था, श्वेन अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के हिसाब से उसके आसपास प्रेजेंट हुए बाकी के एक्सपर्ट्स के ऑरे को सेंस करने लगता है, जिसके चलते उसे पता चलता है उसके आसपास के बंदे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। कुछ के ऑरे तो इतना ज्यादा फ्राइटनिंग होते हैं कि वो श्वेन सेंस ही नहीं कर पाता और वहाँ पे प्रेजेंट हुए हर एक बंदे से सबसे लो लेवल एक्सपर्ट का पावर लेवल भी डाउन का है। अब श्वेन मन ही मन सोचने लगता है कि सच में ये सेंट्रल फ्लेम बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर्स को पोजेस करता है। अब 10 मिनट के ट्रैवलिंग के बाद श्वेन का पूरा टीम सिटी के अंदर इंटर कर जाता है। अब सिटी के अंदर इंटर करने के बाद श्वेन अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करने लगता है तो उसे पता चलता है कि उस सिटी के आसपास के ऑरे की वजह से वहाँ पर हर एक बंदे को एंशिएंट सिटी का वाइब आ रहा था। और साथ ही साथ श्वेन ये भी डिस्कवर करता है कि उस पूरे सिटी को एक पतली सी लाइट बैरियर ने कवर करके रखा है। भले ही वो लाइट बैरियर बहुत ही ज्यादा पतला हो, लेकिन वो बैरियर के ऑरा सीधे के सीधे सोल को ही हिट कर रहा था। ये सारी चीजों को सेंस करने के बाद मास्टर टियान भी बोलते हैं ये ज्यू सिटी एंशिएंट टाइम से चली आ रही है। र्यूमर्स के हिसाब से इस सिटी को गू क्लैन के डाउडी ने बिल्ड किया था और इस लाइट बैरियर में डाउडी की स्ट्रेंथ का एक पार्ट है और इस ट्रांसप्लांट लाइट बैरियर की प्रोटेक्शन की वजह से ज्यू सिटी एकदम मजबूती से खड़ी रहती है। और गू क्लैन के वो डाउडी की रेस्पेक्ट्स के वजह से ज्यू सीक्रेट सिटी के 10,000 फीट के अंदर अंदर उड़ना बिल्कुल ही मना है, जिसके चलते हमें ऐसे ही पैदल चलते चलते जाना होगा और हमें आसपास जो प्रेशर महसूस हो रहा है वो प्रेशर ऐसे ही बढ़ता रहेगा। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद श्वेन को भी अपने आसपास के प्रेशर को हाई होते हुए महसूस होता है। अब ऐसे ही कुछ टाइम तक चलने के बाद श्वेन का पूरा टीम ज्यू सीक्रेट सिटी के एंट्रेंस पर ही रुकता है। इसी टाइम पर श्वेन को अपने सामने एक फैमिलियर सा जाना पहचाना सा फिगर दिखाई देता है तो श्वेन समझ जाता है वो है लिंकुएन और वो बंदा खड़ा हुआ था सिटी के एंट्रेंस पर और ये बंदा होता है ब्लैक समर्स आर्मी का कमांडर, जो कि ब्लैक कलर के रोब और पैंट को पहनकर रखा हुआ होता है। और हमें तो पहले से ही पता है इसका दुश्मनी श्वेन के साथ काफी गहरा है। इसी टाइम पर लिंकुएन भी श्वेन को सेंस कर देता है और बोलता है श्वेन आखिर तुम्हें इस जगह पर आने के लिए अलाउ किसने किया। अब इसी टाइम पर श्वेन के आसपास प्रेजेंट हुए सारे के सारे बंदे और एक्सपर्ट्स श्वेन के तरफ मुड़कर उसे घूरने लगते हैं और सब पहचान जाते हैं ये है पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन, क्योंकि श्वेन का असली पहचान किसी से भी नहीं छुपा था। अब ये सारी बातें सुनने के बाद श्वेन अपने स्पेस रिंग में से गू रियलम का इनविटेशन टोकन को निकालता है। अब वो इनविटेशन को देखने के बाद लिंकुएन का एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था श्वेन यहाँ आए भी। इसी टाइम पर लिंकुएन को जब ये पता चलता है श्वेन फॉलन स्टार पवेलियन से है, वो श्वेन के ऊपर हंसते हुए बोलता है आखिर इस जैसे फ्रिक्शन को हमारा गू क्लैन का इनविटेशन कैसे जा सकता है। अब ये सुनने के बाद श्वेन काफी चिल होके बोलता है सारी जानकारी ये इनविटेशन के अंदर है, अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम आराम से टाइम लेकर पढ़ लो, लेकिन अभी के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन अभी के लिए तुम्हें मुझे ये टोकन को वापस देना होगा। इसी टाइम पर लिंकुएन बस ये बोलता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम आगे आकर ले लो, लेकिन इसी टाइम पर वो देखता है उसके आंखों के सामने से वो जेट टोकन
उछल हो गया था। अब वो सीधे सीधे श्वेन के हाथ में प्रेजेंट हो जाता है और ये देखकर लिंकुअन का पैर कांपने लगते हैं। लेकिन उसके बावजूद लिंकुअन अपने इस इंसल्ट को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो इंस्टेंट ही चिल्लाते हुए अपना एक पावरफुल अटैक को श्वेन के ऊपर थ्रो कर देता है। और लिंकुअन का वो अटैक श्वेन को टच करने से पहले श्वेन के साइड से एक पावरफुल लात उसके अटैक को टच करता है और ऐसे होते ही वो पूरा अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। और थोड़े टाइम के बाद वो लात काफी स्पीडली लिंकुअन के चेस्ट के पास टकरा जाता है। ये देखकर लिंकुअन खुद दोबारा से सरप्राइज हो जाता है। अब एंड में लिंकुअन फोर्सफुली बहुत पीछे गिरता है। इसी के साथ ही एंड होता है ये वाला नोवेल एक्सप्लेनेशन। तो आप लोगों को मैं दोबारा से याद दिला दूं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वीडियो अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और अपने साइड से क्या करना होगा कमेंट, क्योंकि मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत पसंद है और मेरे साइड से मैं जो भी आंसर्स के रिप्लाई कर सकती हूँ वो करती हूँ। तो चलिए बाय, मिलते हैं कल और एक नई वीडियो के साथ।